नमस्ते एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल एंड दिस न्यू रीडिंग। ये रीडिंग होने वाली है डिटेल्स अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस। तो जो लोग भी मैरिजेबल स्टेज में हैं, सर्च कर रहे हैं अपने लिए पार्टनर, रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, सो ये रीडिंग उनके लिए होने के लिए जा रही है। ऑल्सो यहाँ पे कलेक्टिव एनर्जी है, सो कुछ चीज़ें रेजोनेट होगी, कुछ चीज़ें रेजोनेट नहीं होगी। जो आपके साथ रेजोनेट हो रही है उसको आप कैरी करो, उसके ऊपर वर्क करो एंड बाकी दूसरों के लिए आप छोड़ सकते हो। यहाँ पे पिकअप पाइल रीडिंग हो रही है, सो 3 कार्ड्स अवेलेबल है। इसके साथ ही आपकी डेट ऑफ बर्थ भी अवेलेबल है, तो जिनको भी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देखनी है देख सकते हो। जिन लोगों को भी कार्ड सिलेक्शन कार्ड के थ्रू देखनी है देख सकते हो। और यहाँ पे हम आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से कुछ मैसेजेस है तो वो भी हम चेक करेंगे। ऑल्सो टाइम फ्रेम भी हम चेक करने वाले हैं कि इज़ देयर एनी पॉसिबिलिटीज़ कि कोई टाइम फ्रेम के अंदर आप लोग मिल सकते हो इन 3D रियलिटी। तो अगर वो भी आएगा तो डेफिनेटली आई विल शेयर विथ यू। पर्सनल रीडिंग पर्सनल बुकिंग के लिए आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी यहाँ पे अवेलेबल है स्क्रीन में भी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को अच्छे से चेक करो, वहाँ पे मेरे सारे जो वीडियोज़ के लिंक्स भी अवेलेबल है, तो आप वहाँ से भी जाके मेरे पुराने वीडियोज़ भी देख सकते हो। यस, तो आगे जो है स्क्रीनशॉट आएगा इस कार्ड्स का एंड अलॉन्ग विद दैट जो आपके डेट ऑफ बर्थ से। सो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके अपने टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके आप देख सकते हो अपना रीडिंग। सो विल स्टार्ट विथ पाइल नंबर 1 एंड आगे स्क्रीनशॉट है, तो आप वहाँ पे मेडिटेट करके अपनी पाइल सिलेक्ट कर सकते हो। ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी इस कार्ड को सिलेक्ट किया है या फिर जिनका भी डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ का 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 या 31 में आती है, रीडिंग उनके लिए होने के लिए जा रही है। यहाँ पे हम चेक करेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस के डिटेल्स, कुछ मैसेजेस अगर उनकी तरफ से है तो वो भी चेक करेंगे। ऑल्सो अगर कुछ टाइम फ्रेम भी आती है यूनियन का तो डेफिनेटली वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही ये रीडिंग वैलिड है सिर्फ उन लोगों के लिए जो मैरिजेबल स्टेज में है, मैरिजेबल स्टेट ऑफ माइंड में है एंड जो लोग अपने लिए फ्यूचर स्पाउस को सर्च कर रहे हैं या फिर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो ग्रुप नंबर 1 आप लोगों के लिए आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से फर्स्ट जो यहाँ पे मैसेज है वो है टेक एक्शन। तो शायद आप कहीं ना कहीं कम्प्लीटली सरेंडर करके बैठे हो या फिर कम्प्लीटली वो मुझे यहाँ पे एक वर्ड दिखाई दे रही है, जो वर्ड है जो दिशाहीन बोलते हैं ना, लाइक डायरेक्शनलेस। आपको डायरेक्शन ही नहीं पता आपको कहाँ जानी है, कहाँ पे सर्च करनी है, किसके थ्रू सर्च करनी है, कुछ भी नहीं पता और आप कंप्लीटली जैसे ब्लैंक होके बैठे हो कि नेक्स्ट एक्शन मुझे अपनी मैरिज के लिए क्या लेनी है, वो ही नहीं पता आपको। सो आपके पार्टनर यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपको कुछ ना कुछ एक्शन लेनी पड़ेगी, आपके लिए राइट टाइमिंग आ रही है और वो भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे ये क्लियर मैसेज है कि वो भी यहाँ पे आपकी तरफ आने के लिए एक्शन ले रहे हैं, सो वो भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पे वही गाइडेंस आ रही है कि आपको भी एक्शन लेनी होगी। यहाँ पे एक्शन इन द सेंस कि आपको कोई रेमेडीज़ करने की ज़रूरत है, कोई रिचुअल्स परफॉर्म करने की ज़रूरत है, कोई ऐसे पर्सन के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है जहाँ से आपको नेक्स्ट क्लू मिल जाए या फिर ये जो पज़ल है इसको सॉल्व करने का रास्ता मिल जाए। सो नेक्स्ट हम देखेंगे कि और क्या गाइडेंसेस है फॉर ग्रुप नंबर 1 उनके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से। यहाँ पे हम चेक करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी पर्सनालिटी, फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी फॉर ग्रुप नंबर 1। सो फ्यूचर स्पाउस का जो पर्सनालिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 1 के लिए, मुझे यहाँ पे एक चीज़ है जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी है तो बहुत सारी एनर्जी यहाँ पे वर्क कर रही है, राइट। तो पॉसिबल है कि आपका जो डिवाइन काउंटर पार्टनर है उनकी पर्सनालिटी यहाँ पे थोड़ा सा कम मेंशन किया जा रही है, पर अगेन यहाँ पे बताया जा रहा है कि जितना भी आपके साथ रेजोनेट हो रही है उस चीज़ के ऊपर आपको वर्क करने की ज़रूरत है, राइट।
यहाँ पे पर्सनैलिटी जो मुझे दिखाई दे रही है, 8 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे फिर से वही मैसेज आ रही है कि वो अपनी मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वो इसके लिए एक्शन भी ले रहे हैं, और वो इस तरह से एक्शन ले रहे हैं कि लाइक बहुत ही जल्दी ये यूनियन जो है वो हो सकती है। और मुझे यहाँ पे जो नंबर दिखाई दे रही है वो इस 2024 के सेकेंड हाफ में ये चीज़ें होने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। एंड उनकी पर्सनैलिटी यहाँ पे उभर के आ रही है कि एक्शन ओरिएंटेड, वो बहुत ही ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड है। इवन वो अपनी करियर को लेके भी अगर उन्होंने इतना किया है और उनको उसका रिज़ल्ट मिला है, उनको इतना प्रॉफिट मिला है या फिर उनको इतनी सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ है, जो भी जहाँ पे भी वो जॉब करते हैं, जहाँ पे भी जो भी वो वर्क करते हैं, उसमें उनको जितना भी तरक्की मिलता है, उनको हमेशा लगता है कि लाइक अच्छा मैं इससे थोड़ा सा बेटर कर सकता था या इससे थोड़ा सा बेटर कर सकती थी। सो ये उनका एटीट्यूड है जिसके वजह से ही अभी भी जो आपको वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स को जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनके पार्टनर, वो अभी भी जितना भी रिचुअल्स कर रहे हैं, जितना भी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ है, वो यही सोच रहे हैं अपने दिमाग में बार बार कि मैं और क्या कर सकता हूँ, मैं और किस चीज़ पे एक्शन लूँगी तो मुझे अपने फ्यूचर पार्टनर के साथ जो यूनियन है वो पॉसिबल हो जाएगा। ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड उनके साथ है। उसके साथ साथ ये उनका जो एटीट्यूड है ना, वो कभी कभी उनको बहुत स्ट्रेस में डाल देता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं चीज़ों को। कभी कभी हम बोलते हैं कि जितना मिला है उससे सेटिस्फाई रहने से हमें पीस, हारमनी, बैलेंसिंग एनर्जी के साथ कनेक्ट होने का चांस मिलेगा, लाइफ को जीने का चांस मिलेगा। वहीं पे हम कुछ सिनेरियोज़ में ये भी बोलते हैं कि अगर आप ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाते हो, अगर आप ज़्यादा वर्कहॉलिक हो जाते हो, तो कहीं ना कहीं आपको आप अपनी लाइफ को एंजॉय करना भूल जाते हो और आप सिर्फ कंपटीशन के ऊपर ही फोकस करने लग जाते हो कंटिन्यूसली अपनी करियर के ऊपर। तो कहीं ना कहीं वही दिखा रहा है कि ये जो ओवर थिंकिंग हो गई है या फिर ओवर चीज़ों को मैनेज करना जो है, जब ज़्यादा हो जाती है तो कहीं ना कहीं वो आपके ऊपर हावी हो जाता है। और इस जो सोचने का या काम करने का तरीका है, इसको भी आप एक एडिक्शन ही बोल सकते हो, क्योंकि इसके वजह से आप थोड़ा सा एंजाइटी के एनर्जी में भी आ जाते हो। इसी के साथ ही वो मुझे यहाँ पे दिखा रहे हैं कि कुछ एनर्जीज़ के जो पार्टनर हैं उनका पर्सनालिटी ऐसा भी हो सकता है लाइक वो चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा जो उनको रिटर्न में मिले वो बहुत ज़्यादा हो, यानी कि वो जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा मिले। कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप्स को भी जो है तराजू में तोलते हैं कि मुझे प्रॉफिट में कितना मिल रहा है, क्या मिल रहा है। सो यहाँ पे वो भी बताया जा रहा है कि आपके पार्टनर का ये जो पर्सनालिटी ट्रेट्स है ये कहीं ना कहीं चेंज हो जाएगा बिकॉज ऑफ यू। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि बहुत सारे लोगों के जो पार्टनर यहाँ पे देख रहे हैं, मेरे जो व्यूअर्स हैं, वो स्पिरिचुअली अवेकेंड है, स्पिरिचुअली ग्रोथ वाले स्टेज में है अपनी लाइफ के। सो आपकी ये जो पर्सनालिटी है वो उनका जो नेगेटिव एस्पेक्ट है ना उसको चेंज करने में बहुत मदद करेगा। और हम देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से क्या मैसेजेस है। द सन, यहाँ पे मुझे और एक मैसेज आ रही है आपकी फ्यूचर स्पाउस की तरफ से कि वो हमेशा हर एक चीज़ को मैनेज करना चाहते हैं पर उनके हाथों से कुछ ना कुछ तो छूट ही जाती है और उनको इस वजह से लगता है कि यार उनको लगता है कि जो बोलता है ना देड़ छाना, मतलब कहीं ना कहीं अपने आप को ज़्यादा ओवर स्मार्ट समझना और मैं सब कुछ कर सकता हूँ या सब कुछ कर सकती हूँ मैनेज, ऐसा सोचना, पर वो नहीं हो पाता। ये भी एक एटीट्यूड उनमें है। अब मुझे नहीं पता कि ये अच्छा एटीट्यूड है कि बुरा एटीट्यूड है, क्योंकि मुझे यहाँ पे वो चीज़ें जो है दिखा रहे हैं कि अब वो चीज़ें जो है वो चेंज होगा जब आप उनके लाइफ में जाओगे। तो ये एडिक्शन के तौर पे दिखा रहे हैं, तो एडिक्शन तो डेफिनेटली अच्छी बातें है ही नहीं। आपकी फ्यूचर स्पाउस की तरफ से यहाँ पे मैसेज आ रही है, अपनी हेल्थ का ख्याल करो, अपनी हीलिंग जैसे कर रहे हो उसी तरह से करते रहो,
आपकी फ्यूचर स्पाउस यहाँ पे सपोर्टिव है। मुझे यहाँ पे आपकी फ्यूचर स्पाउस के और थोड़े पर्सनालिटी चेक करनी है। मुझे एक कार्ड से उनके और पर्सनालिटी चेक करनी। इनके ग्रुप नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस के पर्सनालिटी के लिए और एक कार्ड प्लीज़। ग्रुप नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस के पर्सनालिटी के लिए और एक कार्ड। ग्रुप नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस के पर्सनालिटी के लिए और एक कार्ड। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, ये बात कर रहा है जब आप उनके लाइफ में जाओगे ना, बहुत सारे चेंजेस लेके जाओगे, बहुत सारे चेंजेस। इसी के वजह से वो इस जो रिलेशनशिप है इसको मैनिफेस्ट करे जा रहे क्योंकि आपकी वजह से उनके लाइफ में ढेर सारा चेंजेस आएगा और स्पिरिचुअली बहुत अवेकन होने वाले हैं आपके पार्टनर। उनके लाइफ में बहुत बैलेंसिंग एनर्जी आएगा उनके लाइफ में। उनको ऐसा लगेगा जैसे उनका लाइफ बदल चुका है और ये डिवाइन का प्लान है कि आपकी जो मैरिज है उनके साथ होने के लिए जा रही है, बिकॉज़ आप उनके लिए एक लकी चार्म होंगे, स्पेसिफिकली सोल अवेकनिंग में। यहाँ पे मुझे एक ये भी गाइडेंस आ रही है कि आपके पार्टनर को जो है न्यूज़, करंट अफेयर्स, ये इस चीज़ों में भी इंटरेस्ट होगा कहीं ना कहीं। उनको अखबार पढ़ना, जो न्यूज़पेपर्स है वो पढ़ना, टीवी में न्यूज़ देखना, या फिर जो करंट अफेयर्स है, क्या करंट अफेयर्स में आती है, जो चीज़ें करेंटली चल रही है अभी, स्टॉक मार्केट के ऊपर नॉलेज लेना। उनको मार्केट के ऊपर बहुत सारे नॉलेज उनको पसंद है लेना, क्योंकि उनकी एटीट्यूड ही वैसी है। उनको हमेशा लगता है कि कोई मुझे चीट ना कर ले, कोई मुझे डिफीट ना कर ले। इसके वजह से वो खुद से ही बहुत सारे अपने लिए बहुत सारे नॉलेज लेके बैठते हैं ताकि उनको मार्केट के ऊपर, लोगों के ऊपर प्रॉपर नॉलेज हो। बिजनेस पर्सन्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे, शायद हो सकता है बहुत सारे एनर्जीज़ के लिए बिजनेस पर्सन भी दिखाई दे रहे। पर वो फ्यूचर में जाके अभी जो सिर्फ मनीटरी के ऊपर सोच रहा है, सिर्फ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के बारे में सोच रहा है, वो आपके साथ मैरिज के बाद उनकी डेवलपमेंट स्टार्ट होगा टुवर्ड्स द स्पिरिचुअलिटी। वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा, बहुत हद तक वो चेंज हो जाएगा। अभी जैसे है मैरिज के बाद वो वैसे नहीं रहेंगे। यहाँ पे ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है और ये आपके पार्टनर की तरफ से नहीं है, ये डिवाइन की तरफ से ये मैसेज है। आपकी एंट्री उनके लाइफ में हीलिंग को ऐड करेगी। इसी वजह से वो चाहते हैं कि आपसे मैरिज करना, चाहे वो आपको मिले ना हो, चाहे वो अरेंज मैरिज ही हो, आपसे कभी मिलना भी नहीं हुआ उनका, और वो चाहते हैं कि एक अच्छा पार्टनर, थ्रू अरेंज मैरिज ही हो पर एक अच्छा पार्टनर उनको मिल जाए, एक अच्छा कंपेनियनशिप उनको मिल जाए। और ये उनकी सोल की डिज़ायर है। ये जो भी है उनकी लाइफ में, जो भी अभी चल रही है और फ्यूचर में आपकी मैरिज के बाद जो भी होगा, वो डिवाइन की प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो रही है। और उन्हीं का सोल का डिज़ायर है आपसे मैरिज करना, क्योंकि ये सिर्फ आप ही कर सकते हो उनकी सोल अवेकनिंग में हेल्प। क्योंकि उनके लाइफ में आई थिंक अभी तक कोई नहीं आया है जो कि स्पिरिचुअली अवेकेंड सोल हो। तो उनकी सोल की ये डिज़ायर है कि आप उनके लाइफ में आओ, उनसे मैरिज करो और उनको हील करो, उनको फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली उनको हील करो। तो वो आपसे ये चीज़ें चाहते हैं, पर ये चीज़ें उनको भी नहीं पता, बिकॉज़ ये सिर्फ सोल कनेक्शन में होती है। तो उनका सोल जो है वो एनर्जेटिकली आपके सोल से यही चाहता है, सोल का ग्रोथ। और यहाँ पे मैंने एंजल नंबर देखा 1212 यानी 1212, और 1212 एक स्ट्रॉन्ग एंडिंग का और एक स्ट्रॉन्ग न्यू बिगिनिंग की बात करता है। और क्या मैसेजेस है आपकी फ्यूचर स्पाउस की तरफ से आपके लिए, वो भी हम यहाँ पे चेक करेंगे। ऑल्सो यहाँ पे कोई अगर टाइम फ्रेम भी है आप लोगों की यूनियन का, जैसे मैंने बोला कि 2024 सेकेंड हाफ में बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आ रही है, तो यहाँ पर डेफिनेटली वो चीज़ें चैनलिंग हो रही है। विदिन 8 वीक्स to 8 मंथ्स मुझे दिखाई दे रही है, या फिर 2025 समर सीजन में भी बहुत चांसेस है। इसी टाइम में नेक्स्ट ईयर भी बहुत चांसेस है। ऑल्सो यहाँ पे एक चैनलिंग ये भी हो रही है कि आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत उथल पुथल मच रही है, मतलब उनकी लाइफ में शांत नहीं है, शांति नहीं है, पीस नहीं है। इसके वजह से ना कहीं वो चाहते हैं कि उनके लाइफ में जो आए वो उनके लाइफ में पीस को लेके आए, मैनिफेस्ट करें। तो वो मैनिफेस्ट भी उसी तरह से करते हैं कि उनके जो लाइफ पार्टनर है वो उनके लाइफ में पीस, हार्मनी, लव इसको लेके आए।
और कोई मैसेजेस या फिर कोई टाइम फ्रेम है तो प्लीज़ इन्फॉर्म कीजिए। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स डेफिनेटली मैं बता रही हूँ ना कि मुझे वही फीलिंग्स आ रही है कि यहाँ पे आपको इसी साल के सेकेंड हाफ में आपको देखने के लिए मिलेगा ये यूनियन वाला, आप अपने पार्टनर से मिलोगे। इसी के साथ ही आप नेक्स्ट ईयर भी बहुत सारे एनर्जीज़ यहाँ पे है। सो नेक्स्ट ईयर समर सीजन में भी मुझे आ रही गाइडेंस, पर यहाँ पे ये भी आ रही है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो डेफिनेटली यहाँ पे डिवाइन का टाइमिंग जो है वो नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में ये चीज़ें होने के लिए जा रही हैं। सो अपने आप को भी उस स्टेट ऑफ माइंड में लेके आओ कि आपकी जो डिवाइन काउंटर पार्टनर है उनको आप हील कर पाओ, उनके लाइफ की जो ट्रॉमास है, उनके लाइफ की जो ऊंस है उसको आप हील कर पाओ, उनको समझ पाओ, उनके रिक्वायरमेंट को समझ पाओ एंड अपनी इस रिलेशनशिप को समझ पाओ इन द नियर फ्यूचर। आप लोगों की अपनी डिवाइन काउंटर पार्टनर से बहुत जल्दी मुलाकात होने के लिए जा रही है। जस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ। जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दो, अपनी फिज़िकल, मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ के ऊपर ध्यान दो। आपके पार्टनर भी वही चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं पर वो नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको भी ऑन बिहाफ ऑफ हिम और ऑन बिहाफ ऑफ हर वो चीज़ें आपको भी डेवलप करनी है अपने अंदर, ताकि आप उनको वो एनर्जी से भर दो, ताकि उनकी लाइफ के जो भी पार्ट्स जो है अनरिजॉल्व होके पड़ा हुआ है वो चीज़ें जो है सॉल्व हो जाएं। और क्या मैसेजेस है इनके काउंटर पार्टनर की तरफ से, फ्यूचर पार्टनर की तरफ से, वो चेक करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे मैसेज आपके फ्यूचर स्पाउस यहाँ पे बहुत कुछ बताना तो चाहते हैं पर हम सब कुछ नहीं लेंगे, मुझे बस एक कार्ड चाहिए गाइडेंस। आपके फ्यूचर स्पाउस चाहते हैं कि अगर आपको समझ में नहीं आ रही है किस तरह से उनको ढूंढनी है, किस तरह से उनको उनकी तरफ आपको आगे बढ़नी है, तो वही बता रहे हैं कि आपको किसी से गाइडेंस लेने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको कोई मेंटोर लगेगा, कोई स्पिरिचुअल गुरुज लगेगा, कोई ना कोई आपको लगेगा। आपके फ्यूचर स्पाउस ये भी बता रहे हैं कि धीमी गति से चलना बहुत हो गया, अब टाइम है हमारे यूनियन का। सो आपको डेफिनेटली गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। कोई भी अकल्ट साइंस के फील्ड से बिलोंग करते हैं उन लोगों से आप गाइडेंस लो, और नेक्स्ट एक्शन आपको क्या लेनी है कि आप अपनी फ्यूचर स्पाउस की तरफ पहुंच सको। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल वाइब्स आ रही है, तो अगर आप अपनी फ्यूचर स्पाउस को मैनिफेस्ट करने के लिए क्रिस्टल का यूसेस करो, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे चैनलिंग हो रही है। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और लास्टली मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा चार्म लेके डिस्कस करना चाहूँगी कि अगर चार्म्स की तरफ से कुछ भी आपके पार्टनर की तरफ से मैसेज है तो ओके। आपके पार्टनर यहाँ पे पॉसिबली दूसरे कंट्री से बिलोंग करते, दूसरे स्टेट से बिलोंग करते। आप अभी जहाँ पे हो करेंटली वो शायद उस स्टेट से, उस प्लेसेस से, उस सिटी से बिलोंग ना करते हो, या फिर वो उनका प्लेस हो, उनके पेरेंट्स वहाँ पे हो, उनका नेटिव प्लेस वो हो, पर वो काम या पढ़ाई जो है वो आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ स्टेट या कहीं पे किया होगा, पर वो आएंगे आपसे मिलने। सो ये जो दूरी है इसको हटाने के लिए आपको गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, जो प्रोफेशनल्स हैं उनसे, और रेमेडीज़ वगैरह करने की ज़रूरत है, ताकि ये जो चीज़ें हैं वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाए, राइट। सो यस, आई थिंक सारे मैसेजेस आपको दे दिया है। एक चैनल मैसेज ये भी आ रही है कि आपके पार्टनर बता रहे हैं यहाँ पे कि अगर तुम परेशान हो गए हो जहाँ पे तुम हो अभी, तो मैं आ रहा हूँ या मैं आ रही हूँ तुमको लेने के लिए, और हम इस जर्नी में साथ साथ चलेंगे और साथ साथ ग्रो करेंगे। ब्यूटीफुल सा मैसेज है। यस, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फॉर पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी स्क्रीन में डिस्प्ले हो रही है, ऑल्सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे अदर वीडियोज़ के भी लिंक्स है, तो अगर आप न्यू हो मेरे चैनल तो डेफिनेटली आप जाके उस वीडियोज़ को भी देख सकते हो। एंड यस, सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।
हेलो ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ किया है या फिर जिनका भी डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ का 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26 या 29 में आती है, रीडिंग उनके लिए होने के लिए जा रही है। और हम यहाँ पे चेक करेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस के डिटेल्स, यानी कि उनकी पर्सनैलिटी, उनके कुछ मैसेजेस है आपके लिए, वो भी चेक करेंगे। और ऑल्सो अगर कुछ टाइम फ्रेम भी आ रही है आपकी यूनियन के लिए तो वो भी हम यहाँ पे चेक करेंगे। इसी के साथ ये रीडिंग वैलिड है सिर्फ उन लोगों के लिए जो लोग करेंट टाइम फ्रेम में अपने लिए मैरिज देख रहे हैं, जो उस एज लिमिट में है, जो उस एलिजिबिलिटी में है कि वो अपने लिए मैरिज देख रहे हैं या फिर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो ये रीडिंग आपके लिए होने के लिए जा रही है, ठीक है। तो चेक करते हैं आपकी फ्यूचर स्पाउस की मैसेजेस एंड उनकी पर्सनालिटी फर्स्ट। सो फर्स्ट मैसेज मुझे यहाँ पे आ रही है कि ये एक डिवाइन कनेक्शन है। यस, ये एक डिवाइन कनेक्शन है और डिवाइन इंटरवेंशन से ही ये कनेक्शन बना हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पर कोई डाउट या फिर कुछ जो ट्रस्ट इशू होती है वो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है और वो होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन से जो होती है वो आपके लिए एकदम सही होता है, वो आपके लिए एकदम परफेक्ट होता है। सेकंड थिंग जो यहाँ पे मुझे मैसेज आ रही है कि आपकी जो पार्टनर है, जो फ्यूचर स्पाउस है, वो यही बता रहे कि अभी थोड़ा टाइम है या फिर अभी आपको कुछ एक डायरेक्शन चूज़ करनी है अपने लाइफ में। वो शायद अपने करियर के बारे में हो, शायद अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग हो, शायद आपकी जो फैमिली बॉन्डिंग है उसके रिगार्डिंग हो, कुछ भी हो सकता है। या फिर अगर आप उनको भी मैनिफेस्ट करो तभी भी आपके पार्टनर का फर्स्ट मैसेज ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जिस रास्ते पे चल रहे हो, जो कर रहे हो, वहाँ पे एक बार फिर से रीचेक करो और फिर अगर ज़रूरत पड़ती है तो रास्ता बदलो या फिर उस रास्ते में जो हर्डल्स आ रहे हैं उसको निकालने का सोचो। ये उनके लिए फ़र्स्ट मैसेज है। सेकंड मैसेज मुझे यहाँ से पिक हो रही है कि आपके लिए एक बहुत अच्छा पोर्टल ओपन होने वाली है। सो ये यहाँ पे एक चैनल हो रही है। सो कलेक्टिव एनर्जी के लिए एक मेजर पोर्टल ओपन हो सकती है। अब पोर्टल जो है वो डिफरेंट पोर्टल हो सकती है, राइट। जैसे फुल मून, न्यू मून हो गया। अभी करेंटली जो 3 मार्च मंथ के 3rd डेट जो था उसमें 3 पोर्टल ओपन था। अभी नेक्स्ट आने वाली है जो अप्रैल में है। सो 4 जिस दिन 4 है उस दिन एक मेजर पोर्टल ओपन होती है। तो पोर्टल क्या होती है, बेसिकली एक रास्ता होता है, एक गेटवे होती है जहाँ पे हम कॉस्मिक एनर्जी के साथ कनेक्ट होते हैं, राइट। सो हमें और इजी हो जाती है हमारी लाइफ के जो हर्डल्स है, जो ब्लॉकेजेस है, चाहे वो कार्मिक ब्लॉकेजेस हो, चाहे हमारी कुछ लर्निंग लेसन्स हो, कुछ भी हो सकती है वो सारे ब्लॉकेजेस हट के वो जो रास्ता है वो बहुत इजी हो जाती है कनेक्ट होने के लिए। तो उस दिन मेडिटेट करना, मैनिफेस्ट करना, कोई भी टेक्निक करना, कोई भी गाइडेंसेस लेना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। आप अगर उस टाइम में कोई एक जो नॉलेजेबल पर्सन है उनसे कुछ गाइडेंस लेके कुछ एक्ट करोगे तो भी बहुत अच्छी बात है। सो आपके लिए ऐसा पोर्टल भी बहुत अच्छा रहेगा। कोई भी ऐसे पोर्टल में आप अपने लिए मैनिफेस्ट कर सकते हो, स्पेसिफिकली मैरिज के रिलेटेड। सो हम यहाँ पे देखते हैं कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनकी और क्या पर्सनालिटी है। ग्रुप नंबर 2 के फ्यूचर स्पाउस के और क्या पर्सनालिटी है। द जजमेंट, ये डेफिनेटली डिवाइन इंटरवेंशन से ही ये मैरिज होगी। आप कंप्लीटली डिवाइन को सरेंडर करो। जैसे मैसेज आया था फर्स्ट पाइल में कि शायद आप कंप्लीटली सरेंडर कर रहे हो, आपको कुछ एक्शन लेनी चाहिए, राइट। सिमिलरली यहाँ पे अगर आपको बताया जा रहा है कि अगर आप जो है ट्रस्ट इशू बिल्डअप कर रहे हो या फिर सोच रहे हो कि यार कब होगा, ये क्वेश्चन अगर पूछ रहे हो यार कब होगा, तो वहाँ पे भी ट्रस्ट इशू दिखाई दे रही है। इसीलिए आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको कम्प्लीटली सरेंडर करनी है, कम्प्लीटली ट्रस्ट करनी है डिवाइन पे और डिवाइन प्रोसेस पे। व्हील ऑफ फॉर्चून, ये कंप्लीट डिवाइन इंटरवेंशन से ही ये शादी होगी। ये मैरिज एक बहुत अमेजिंग सा मैरिज होगा, क्योंकि यहाँ पे यस आप दोनों ही ब्रोकन हार्ट सोल्स हो, आप दोनों की स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है। आपके पास में बहुत सारे तकलीफ़ें
आपके ब्लड लाइन इश्यूज़ में थी, आपके करियर में आपने देखा, आपकी लव लाइफ में आपने देखा। डेफिनेटली यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनकी हार्ट ब्रेक हुआ है लाइफ में किसी ना किसी चीज़ को लेके। मैं यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं करूँगी कि सिर्फ लव रिलेशनशिप में उनकी हार्ट ब्रेक हुआ है, नहीं। मुझे यहाँ पे और एक कार्ड लेनी है, 8 ऑफ कप्स। येस, डेफिनेटली आप लोगों ने अपने लिए रास्ता चूज़ किया है। आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो, और ये एक कंप्लीशन की तरफ आ रही है। और मुझे यहाँ पे एक चैनल मैसेज हो रही है कि शायद कुछ लोग फर्स्ट पाइल में भी अट्रैक्ट हुए, क्योंकि ये सिर्फ बर्थ डेट्स के बेस पे नहीं हो रहे। यहाँ पे मैंने कार्ड्स भी रखा था। सो कहीं ना कहीं आप जो है जब पिकअप पाइल रीडिंग में जब सिलेक्ट कर रहे थे तो आप पाइल 1 की तरफ भी अट्रैक्ट हो सकते हो। कोई बात नहीं, आप उसमें भी जाके देख सकते हो, कुछ ना कुछ मैसेज वहाँ पे भी आपके साथ रेजोनेट होगा। अगर आपके पास टाइम है, एनर्जी है, तो डेफिनेटली यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। आपकी लाइफ में लाइट्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले हो रही है, लाइट्स का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। शायद आप किसी और को गाइडेंस प्रोवाइड करो, शायद आपने किसी और से गाइडेंस लिया है अपनी लाइफ को बेहतरीन बनाने के लिए। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं टैरो कार्ड रीडर्स, एस्ट्रोलॉजर्स, न्यूमरोलॉजी, अकल्ट साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं, अकल्ट साइंस के प्रोफेशनल्स हैं, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि वैसे भी आप हो सकते हो। आप कुछ ना कुछ अकल्ट साइंस के रिलेटेड भी आपने सीखा होगा, चाहे उसको प्रोफेशन में कन्वर्ट ना करो, बट आपको पता है कुछ ना कुछ। सेकेंड थिंग यहाँ पे ये आ रही है कि आपके लिए साउंड और लाइट, ये दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपके लाइफ में, बचपन से लेके अभी तक, या फिर आपकी सोल जर्नी में, यानी कि पास्ट लाइफ से आप सेम चीज़ को कैरी करो, या फिर अगर आप आकाशिक रिकॉर्ड्स देखोगे तो शायद आपकी सोल जब भी इस धरती पे आया है तो तब से शायद आपके लाइफ में ये लाइट और साउंड का इम्पॉर्टेंस बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है। मुझे यहाँ पे एक ये भी गाइडेंस, एक चैनलिंग हो रही है कि शायद कोई एक लाइफ टाइम में आप साइंटिस्ट भी हो सकते हो, और आपने बहुत अच्छे जो डिस्कवरीज़ होती है, जो अच्छे जो एक्सपेरिमेंट्स होती है, वो सारी चीज़ें भी आपने किया है, आपने एक्सपीरियंस किया है वो चीज़ें। अगेन इस लाइफ टाइम में आपके पार्टनर की जो पर्सनालिटी है वो ऐसा आ रहा है जैसे उन्होंने हार्ट ब्रेक को देखा है, उन्होंने लाइफ की जर्नी को देखा है, उसको समझा है, उन्होंने कार्मिक लेसन्स को भी सीखा है। अच्छा, ओके, यहाँ पे एक गाइडेंस ये भी आ रही है कि आपके पार्टनर जो है उन्होंने भी शायद एस्ट्रोलॉजी, इन सब चीज़ों में भी बिलीव करते हैं, और वो इस मैरिज को मैनिफेस्ट करने के लिए रिचुअल्स भी किए हैं, गाइडेंसेस भी लिए हैं। शायद कोई टैरो कार्ड रीडर से लिया होगा, शायद कोई एस्ट्रोलॉजर से, न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट से, किसी ना किसी से उन्होंने मदद लिया है, उन्होंने समझा है अपनी लाइफ की जर्नी को। बहुत स्पिरिचुअल बंदे हैं आपके लाइफ पार्टनर, बहुत स्पिरिचुअल बंदे हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे आप जब भी मिलोगे अपने लाइफ पार्टनर को, आपको ऐसा लगेगा कि आपकी ड्रीम कम ट्रू, क्योंकि आप भी यहाँ पे स्पिरिचुअल हो। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, ये तो रीडिंग हो रही है कि आपके जो पार्टनर है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, या फिर उनकी पर्सनालिटी के बारे में, पर यहाँ पे आपकी पर्सनालिटी भी रिफ्लेक्ट हो रही है। मतलब आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छा इम्पैक्ट दे रहे हो, और आप दोनों एक दूसरे को, पावर कपल होती है ना, कि एक दूसरे को कंप्लीशन देते हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कि जब आप दोनों साथ में होते हो तो लोगों को लगता है एक राहत सा फील होता है। लोगों को लगता है कि हाँ, हम कुछ तो देख रहे हैं जो कि आइज़ के लिए भी प्लेजर है, जो कि हमारे कान के लिए भी प्लेजरेबल लग रही है, हमारे जो सेंसेस हैं, हमारे जो ऑरा है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो रहा है। जब लोग आपको देखते हैं, आप दोनों को एट ए टाइम, तो उनको बहुत पीसफुल मिलता है, उनको बहुत पीस मिलता है। सो आपकी डिवाइन काउंटर पार्टनर मुझे यहाँ पे बहुत स्पिरिचुअल लग रहे हैं, और अब दोनों ही बहुत स्पिरिचुअल हो। यहाँ पे कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं है, बट येस, मुझे यहाँ पे जो गाइडेंस आ रही है कि आपके जो डिवाइन काउंटर पार्टनर है, आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है, वो आपसे भी थोड़ा सा ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकन नहीं बोलूँगी, बट स्पिरिचुअल हैं। मतलब उनको मन है सीखने के लिए, बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए, बहुत सारा डिस्कवर करने के लिए, कि ये पास्ट लाइफ क्या है, ये फ्यूचर टाइम फ्रेम क्या होती है, कॉस्मिक एनर्जी क्या होती है। ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर को बहुत
अट्रैक्ट करता है, बहुत अच्छा लगता है और शायद उनको आप में यही क्वालिटी ही अट्रैक्ट करेगा जिसके वजह से वो डिसाइड करेंगे कि आपसे मैरिज करना, बिकॉज उनको लाइफ में ऐसे ही पार्टनर चाहिए था। जब भी उनके लाइफ में हार्ट ब्रेक्स हुआ है, जब भी उनके लाइफ में कुछ डाउनफॉल आया है, जब भी उन्होंने कुछ मेजर स्टेप्स लिया है, बहुत करेजेबल है आपकी डिवाइन काउंटरपार्ट, बहुत करेजेबल है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का जर्नी इजी नहीं होता, बहुत टफ होता है। और जो उसको समझ पाते हैं और अपने ऊपर वर्क कर पाते हैं वो तो और भी ज़्यादा अमेजिंग है। तो आप लोग मेड फॉर ईच अदर हो और ये बिल्कुल डिवाइनली प्रोटेक्टेड एंड गाइडेड कपल हैं। कलेक्टिव एनर्जी है, सो मैं यहाँ पे नहीं बता सकती कि सारे लोगों की एनर्जी फ्रिक्वेंसी इसमें मैच अप कर रही है। सो जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग या पर्सनल सेशंस बुक कर सकते हो, एंड दिस इज़ फॉर योर क्लैरिटी, कि आपको समझ में आए कि बेस्ड ऑन योर सिचुएशन आप कहाँ पे हो अपने स्पिरिचुअल जर्नी में, और जिसके साथ डील करो क्या वो आपके लिए पार्टनर है, सही पार्टनर है, नहीं अगर सही पार्टनर है तो वो कब आएगा, वो सारी चीज़ें आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करके कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या है, कलेक्टिव एनर्जी को ही खुद के साथ रेजोनेट कर लेते हैं और अपनी इल्यूज़न को इंट्यूशन का नाम देके उसको सही मान लेते हैं। सो ये एक पर्टिकुलर मैसेजेस है फॉर फ्यू एनर्जीज, नॉट फॉर एवरीवन, ठीक है। आपके डिवाइन काउंटर पार्टनर जो फ्यूचर स्पाउस है वो कर्मा के ऊपर बहुत बिलीव करते हैं, कर्मा के लॉज के ऊपर बहुत बिलीव करते हैं, और वो बहुत सेल्फ सेटिस्फाई की ऊर्जा में है अभी भी, फ़िलहाल भी और फ्यूचर में भी। वो अपने आप को बहुत अच्छे से डेकोरेट करना जानते हैं, वो एनिमल्स का केयर करना जानते हैं, वो नेचर प्लांट्स की केयर करना जानते हैं, वो अपनी लाइफस्टाइल को अपने वे में जीना चाहते हैं, और वो ये भी जानते हैं कि आपको भी ये एटीट्यूड पसंद है। और मुझे यहीं पे ये गाइडेंस आ रही है कि आप दोनों इंडिविजुअली भी बहुत अच्छी एनर्जी कैरी करो, और जब साथ में आओगे तो ब्राइटनेस और बढ़ जाएगा। आपकी शादी में जितने भी लोग होंगे उनको बहुत ही ज़्यादा डिवाइन फीलिंग आएगा। ये एक चैनल मैसेजेस और बहुत ब्यूटीफुल सा व्यू मुझे आया यहाँ पे। आई थिंक ये आपने अपने दिमाग में भी सेट किया है और आपके डिवाइन काउंटर पार्टनर के दिमाग में भी ये चीज़ें हैं कि चाहे कम लोग आए हमारे शादी में, बट हमारे शादी एक डिवाइनली प्रोटेक्टेड और गाइडेड वाला शादी हो। और ये होगा, जब आपकी मैरिज होगा तो लोग देखते रह जाएंगे, जितने भी लोग आएंगे नेगेटिव एनर्जी से ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी वहाँ पे अवेलेबल होंगे, और उनको ये मौका जो आप दे रहे हो ये शादी देखने के लिए, उनको बहुत डिवाइन वाला फीलिंग आएगा, बहुत डिवाइन वाला फीलिंग आएगा। और क्या आपकी फ्यूचर स्पाउस यहाँ पे मैसेज देना चाहते हैं वो भी हम चेक करेंगे। द हाई प्रिस्टेस एंड और क्या मैसेज है आपके डिवाइन काउंटर पार्टनर की तरफ से आपकी फ्यूचर स्पाउस की तरफ से, और क्या मैसेजेस हैं। और एक कार्ड से हम देखेंगे कि उनके तरफ से और क्या मैसेजेस है आपके लिए। दसन का यहाँ पे मुझे फिर से स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि अगर आपको पाइल नंबर 1 देखनी है तो बिल्कुल देख सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है, बस अपनी इंट्यूशन की सुनो। आपकी इंट्यूशन वैसे भी स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छी बात है। मुझे यहाँ पे राधा कृष्ण जी की एनर्जी फील हो रही है। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रही है कि जो मैंने जो डिवाइनली बोला ना, तो लोगों को जैसे बोलते हैं ना लक्ष्मी नारायण का रूप है, बोलते हैं ना राधा कृष्ण का रूप है, भगवान जी की, ये तो शिव शक्ति का रूप है ना, बोलते हैं ना। और मुझे यहाँ पे ये जो वर्ड सुनाई दिया राम सीता, या फिर जो सिया राम की जोड़ी, जो मुझे यहाँ पे विष्णु लक्ष्मी नारायण की जोड़ी, मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग आपकी शादी को देख के ऐसा बोलेंगे कि ये तो बिल्कुल जो डिवाइन वाला फीलिंग है ना, हर किसी का बोलने का लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट होती है बेस्ड ऑन देयर नॉलेज, देयर एक्सपीरियंस, देयर वर्क एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे बहुत सारे एनर्जीज़ ऐसे भी आपकी शादी में बोलने वाली की, तो बिल्कुल लक्ष्मी नारायण का स्वरूप दिख रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है इनकी शादी में आके। ये एक मुझे चैनलिंग मैसेज बार बार सुनाई दे रही है, और अभी मुझे फील आया कि इस रीडिंग के दौरान यहाँ पे लक्ष्मी नारायण की प्रेजेंस है। इट मीन्स कि जो हायर पावर है, जो फेमिनिन एंड मैस्कुलिन पावर जो है, उस एनर्जी का बहुत स्ट्रॉन्ग इस ग्रुप में मुझे अवेलेबल हो रही है। मुझे अपने क्राउन चक्रा और थर्ड आई चक्रा पे भी वाइब्रेशन एंड हैवीनेस फील हो रही है राइट नाउ। यस,
आपकी पार्टनर आपके फिज़िकल अपीयरेंस से बहुत खुश है, वो मतलब ग्रीडी नहीं है, उनको आपका जो पर्सनालिटी है वो देख के बहुत अट्रैक्टिव फील होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग फील होती है, बहुत अच्छा फील होती है, बहुत प्राउड महसूस करते हैं वो कि आप उनके डिवाइन काउंटर पार्टनर हो, आप उनकी वाइफ हो या आप उनके हस्बैंड हो। ये आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है वो इस बात को सोच के भी बहुत हैप्पी वाला फील करते हैं, क्योंकि उनको बहुत अच्छा लगता है देख के कि जिस तरह से आप अपनी लाइफ को कैरी करते हो, अपनी पर्सनालिटी को कैरी करते हो, अपने करियर को कैरी करते हो, और कितना बिंदास और कितना हैप्पी हो अपने लाइफ में, कितना स्ट्रॉन्ग एनर्जी, वो आपको एकदम स्ट्रॉन्ग एनर्जी सोच रहे हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आपकी, और आपको यहाँ पे मैसेजेस दे रहे हैं कि डिवाइन इज़ विथ यू, डिवाइन इज़ गाइडिंग you, डिवाइन इज़ वॉचिंग योर ईच एंड एवरी स्टेप, एंड हम लोग बहुत ही जल्दी मिलेंगे, हम लोग बहुत ही जल्दी इस जर्नी को साथ में तय करेंगे। और आपके लिए एक ये भी गाइडेंस आपके डिवाइन काउंटर पार्टनर से है कि हम एकदम एज होने के मतलब लाइफ टाइम के लिए, जब तक हम ज़िंदा रहेंगे, बूढ़े हो जाएंगे, तभी भी हम साथ में रहेंगे और हमारे फैमिली को हम एक साथ एंजॉय करेंगे। एक और भी यहाँ पे गाइडेंस आ रही है आपकी डिवाइन काउंटर पार्टनर से, जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, कि वो यहाँ पे बताना चाहते हैं कि आप डरते क्यों हो, किस बात से डरते हो, लोगों से, नेगेटिव ऊर्जाओं से, नेगेटिव एनर्जीज से, नेगेटिव इन्फ्लुएंस से, जो लोग आपकी बुराई निकालते हैं, जो लोग आपको बुरा बोलते हैं, तो क्यों डरते हो? यू आर ऑलरेडी सो मच टैलेंटेड, यू आर ऑलरेडी सो मच कनेक्टेड विद डिवाइन। आप जो हो, शायद आपकी रियलिटी वो लोग देख ही नहीं पाएंगे कभी भी इस लाइफ टाइम में, तो उनकी केयर करना छोड़ो और सिर्फ अपनी प्रोग्रेशन पे ध्यान दो। बहुत डिवाइन वाला कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब मैं यहाँ पे बस ये चेक करूँगी कि आपकी डिवाइन काउंटर पार्टनर से आपकी शादी कब तक हो सकती है, इज़ देयर एनी टाइम फ्रेम, और कैसे हो सकती है, और कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस है तो वो भी हम चेक करेंगे इन नियर फ्यूचर। अब तो मुझे यहाँ पे फिर से सेम मैसेज आ रही है कि अगर आप लोग फर्स्ट पाइल की तरफ अट्रैक्ट हुए थे तो डेफिनेटली जाके देखो। हेल्पफुल पीपल, आपको इस जर्नी में बहुत सारे हेल्पफुल पीपल मिलेंगे आगे चल के भी, और अभी से भी आपके फाइनेंसेस ग्रो करने में आपको समझने वाले बहुत सारे लोग आपके लाइफ में अभी से कनेक्टेड हो रहे हैं। और ये जो है आपकी जो फ्यूचर स्पाउस हैं, उनकी लक आपके साथ ऐड हो रही है और आपकी लक उनके साथ ऐड हो रही है। इसी की वजह से दोनों के करियर में बहुत अच्छा बिल्डअप हो रही है। अभी से वो एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि आपके करियर में ग्रोथ आ रही है और आ चुकी है, अभी से मुझे वो फीलिंग्स आ रही है। यस, इन नियर फ्यूचर आप लोग मिलोगे और मुझे बहुत ग्राउंडिंग एनर्जी आ रही है। तो आप लोग जब भी मिलोगे ना, हो सकता है कोई रेस्टोरेंट में, कोई पार्क एरिया में, यानी कि जहाँ पे प्लांट्स ज़्यादा हो, जहाँ पे मिट्टी हो, जहाँ पे पौधा हो, बड़े बड़े ट्रीज़ हो, तो आप ऐसा कोई एरिया में भी अपने स्पाउस को मिल सकते हो। अगर ये अरेंज मैरिज है या लव मैरिज, व्हाटएवर, बट आपके फ्यूचर स्पाउस को जो फर्स्ट टाइम आप मिलोगे तो वो एक नेचर फ्रेंडली होगा वो प्लेस। वाह, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है, ऐसा एक मैसेज भी मिल रही है कि जैसे आपके फ्यूचर स्पाउस और आप फ्यूचर में जब साथ में रहोगे तो आप अपने लिए जो घर बनाओगे उसमें पूजा वगैरह साथ में कर रहे हो, रिचुअल साथ में परफॉर्म कर रहे हो, और क्या, जो स्पिरिचुअल बुक्स होती हैं वो भी साथ में मिलके पढ़ रहे हो। बहुत अच्छा एनर्जी आ रही है और मुझे बहुत खुशी हो रही है। ऑल्सो यहाँ पे मैंने एक एंजल नंबर देखा 2002, तो ये भी रिफ्लेक्शन कर रही है आपकी एनर्जी को। तो आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है इस रीडिंग पे और आपकी रियलिटी में जो चेंजेस आ रही है। और क्योंकि आप इतने स्पिरिचुअली अवेकेंड सोल हो और आपकी थर्ड आई चक्रा भी ओपन अप हो रही है, अभी और भी ज़्यादा ओपन अप हो रही है,
सो मुझे लग रहा है कि आप इस रीडिंग को ट्रस्ट भी करते हो, आप इस रीडिंग को मानते भी हो, गाइडेंसेस को फॉलो भी करोगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो भी लोग हैं वो गाइडेंसेस को फॉलो करेंगे, वो उसको नकारेंगे नहीं, वो उसको एक्सेप्ट करेंगे, उस एनर्जी में है। क्योंकि आप इस एनर्जी में हो तभी आप ऐसे डिवाइन पार्टनर को एक्सेप्ट मतलब अलाउ कर पा रहे हो अपने लाइफ में। और क्या मैसेजेस है आपके डिवाइन काउंटर पार्टनर की तरफ से? और क्या मैसेजेस है इनके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से ग्रुप नंबर 2 के? इज देयर एनी एक्स्ट्रा मैसेजेस और एनी स्पेसिफिक मैसेज कहाँ पे मिलेंगे, किस तरह से मिलेंगे? जब आप मिलोगे तब आपकी लाइफ से बॉर्डन जो है वो ख़त्म होगा और आपके करियर में बहुत अच्छा ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा। और जो चीज़ें अभी से स्टार्ट हो गई है ऑलरेडी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और यस, आप बिल्कुल एक ब्यूटीफुल सा फ्लावर की तरह ब्लूम कर रहे होंगे। आप खुद की केयर करना स्टार्ट कर दिया होगा, आपने खुद की ड्रेसिंग स्टाइल के ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दिया होगा, आपने अपनी वर्क को किस तरह से और उसको अच्छा करें और उससे किस तरह से अच्छा मनी अर्न करें, वो सारी कलाएं आपने सीख लिया होगा। और आप दोनों की मुलाकात उसी टाइम पे होगी जब आप खुद मनी मैग्नेट हो, वेल्थ मैग्नेट हो, हेल्थ मैग्नेट हो, यानी कि आप सब कुछ अपनी तरफ बहुत जल्दी से अट्रैक्ट करते हो। एक जो होती है ना, जैसे सिजल्स हम बनाते हैं या कोई एक अफर्मेशन बनाते हैं तो आई एम मनी मैग्नेट, है ना, वो बोलते हैं, जो विज़न बोर्ड में लगाते हैं आई एम मनी मैग्नेट। क्यों? क्योंकि मनी हमारे सोच में ऐसा है कि बहुत ज़्यादा हमें दिमाग लगाना पड़ता है मनी लाने के लिए, पर जब आप मैग्नेट हो जाते हो तो मनी जो है वो ऑटोमेटिकली आती है और हैप्पी मनी आती है। सो यहाँ पे वही बात हो रही है कि आप बहुत हैप्पी होगे जब आप मिलने वाले होगे, और आपके मिलने से थोड़े टाइम पहले ही आप बहुत हैप्पी रहना स्टार्ट कर दोगे। नियर फ्यूचर में ही आप दोनों का मुलाकात होगा। और अगेन यहाँ पे लाइट की और साउंड की बहुत इम्पोर्टेंस है। कोई मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, ऐसे होली प्लेसेस में भी आप मीट कर सकते हो एक दूसरे को फर्स्ट टाइम जब मीट करोगे। आपके लाइफ से लिटरली आपके कर्मास भी ख़त्म हो रहे। कर्मास इन द सेंस कि बैड कर्मास, बहुत ही ज़्यादा एक बुरा फेज़ जो आपके लाइफ में चल रही थी उसका बहुत ब्यूटीफुल सा एंडिंग हो रही है। और एंडिंग भी मैं नहीं बोलूँगी, पर ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आया है बैड कर्मास के रिज़ल्ट्स। और इसके साथ ही आप जो है समझ पाओगे कि आप ओवर रिस्पॉन्सिबल अपने आप को ले रहे हो, हर किसी का काम आप खुद कर रहे हो या फिर आपके ऊपर बहुत बर्डन है। इस फीलिंग से जब आप अपने आप को रिलीज़ करोगे, जब आप सोचोगे कि नहीं मेरे ऊपर ज़्यादा कोई प्रेशर नहीं है, जितना प्रेशर मैं ले सकती हूँ या जितना काम मैं कर सकता हूँ मैं उतना करूँगा, बाकी के लिए मैं मना कर दूँगा, चाहे मुझे उसके लिए लोगों से एक्सेप्टेंस मिले या ना मिले, मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे अपना एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है। आप अपनी बॉडी का केयर ज़्यादा करोगे, आप समझोगे कि आपकी बॉडी आपको कितना हेल्प किया है अभी तक, बहुत ग्रेटफुल हो गए अपनी बॉडी के लिए और अपनी बॉडी का बहुत ख्याल भी रखोगे। उसी टाइम फ्रेम में आपके लिए ये मैरिज मैनिफेस्ट हो गया। और आपके पार्टनर यही चाहते हैं कि जब वो आए तब आप अपने आप को मनी मैग्नेट बना दो, आप अपने आप को वेल्थ मैग्नेट बना दो, आप अपने आप को एक अमेजिंग सा सोल, एक ब्यूटीफुल सा ब्लूमिंग सा ट्री बना दो, एक फ्लावर बना दो, ताकि जब वो आए तो आप दोनों की एनर्जी फ्रीक्वेंसी एकदम मैच करता हो। सो आपके लिए जो भी एक्सेस बर्डन है, एक्सेस वर्क है, अगर आप कर भी रहे हो और इस मेंटेलिटी में हो कि मेरे लिए तो इतने सारे काम है ही, मुझे तो करना ही पड़ेगा, दैट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आपके पार्टनर यहाँ पे ये भी मैसेज दे रहे हैं कि नहीं, आपके लिए हर काम नहीं है। अगर आप सब लोगों का काम आप खुद करोगे तो वो लोग क्या करेंगे, और जिन लोगों का काम आप खुद कर रहे हो उन लोगों को रिलैक्स फील कराने के लिए, तो उनके दिमाग तो खाली है, और खाली दिमाग शैतान का घर बोलते हैं। इट मीन्स कि उनके दिमाग में अननेसेसरी खिचड़ी पकेगी, तो ये तो उनके लिए भी अच्छा नहीं है। हर किसी को हर किसी एज में कुछ ना कुछ काम करनी चाहिए अपने दिमाग को शांत रखने के लिए, अपने दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए। सो इसी वजह से आपके पार्टनर के भी यही गाइडेंस है, यहाँ पे मैसेजेस है कि हर किसी का काम लेने की तुम्हें ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अपना जितना कर सकते हो, जितना तुम्हारे कैपेसिटी है, बस उतना लो एंड रेस्ट आप छोड़ दो। सो
बस यहाँ पे और दो चार्म्स मैं चेक करूँगी और क्या ग्रुप नंबर 2 के पार्टनर यहाँ पे बताना चाहते हैं। मैं 2 की बात करी थी, यहाँ पे 3 आ गया। ओके, लेकिन आपके पार्टनर यहाँ पे बस यही चाहते हैं कि आप खुश रहो, आप हैप्पी रहो, आप लाइफ को एंजॉय करो। आपको जो स्टडीज़ करनी है, जितना टाइम स्टडीज़ करनी है आप उस पर फोकस करो। आप ज़्यादा टेंशन मत लो किसी की। सो यस, वो बस आपको खुश देखना चाहते हैं, खुश रखना चाहते हैं और आपके साथ खुश रहना चाहते हैं। ये उनकी बहुत एक पॉजिटिव इंटेंशन है और उनका फोकस भी उसी की तरफ है, आपको हमेशा खुश रखना। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग और आप हो भी रहे हो या बहुत खुश हो रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ब्लेस्ड फील कर रहे हो। जब आपकी शादी होगी इनके साथ तो आप पूरा लाइफ टाइम आप बहुत ब्लेस्ड फील करोगे अपने लिए। यू बोथ आर सो मेड फॉर ईच अदर। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फॉर पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को अच्छे से देखो, वहाँ पर डिफरेंट वीडियोज़ भी, मेरे ओल्ड वीडियोज़ भी वहाँ पर अवेलेबल है, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हो अगर न्यू सब्सक्राइबर हो तो। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय। नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ किया है या फिर जिनका भी डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ का 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 या 30 में आती है, ये रीडिंग उनके लिए हो रही है। यहाँ पे हम चेक करेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस के कुछ डिटेल्स और अगर उनके कुछ मैसेजेस है तो वो भी चेक करेंगे। इसके साथ ही अगर कुछ टाइम फ्रेम भी आएगा, कौन से टाइम फ्रेम में आप लोग का यूनियन हो सकता है, पॉसिबल टाइम फ्रेम, तो वो भी हम चेक करेंगे यहाँ पे। और एलिजिबल किसके लिए है ये रीडिंग? सबके लिए नहीं है। जो लोग अपने लिए मैरिज देख रहे हैं अभी और जो लोग अपने लिए मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो लोगों के लिए ये रीडिंग है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं फर्स्ट मैसेज आपके, फर्स्ट कुछ मैसेजेस आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनके तरफ से। सो यहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस बता रहे हैं कि देखो भाई, बहुत हो गया रोना धोना। मुझे यहाँ पे वो सुनाई दे रही है कि बहुत हो गया रोना धोना, बहुत हो गया अपसेट रहना, बहुत हो गया डिप्रेशन वाली स्टेट ऑफ फेज़ में रहना। अब तुम्हारे लाइफ में बहुत बड़ा बिग चेंजेस आ रही हो और वो हैप्पी चेंजेस है, क्योंकि मैं आ रही हूँ तुम्हारे लाइफ में या फिर मैं आ रहा हूँ तुम्हारे लाइफ में। तो लिटरली आपके पार्टनर अभी यही बोल रहे हैं, आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है। लाइफ के जो मोड थे, हम जब अकेले थे, वो ख़त्म होने के लिए आ रही है और हम लोगों का यूनियन हो रही है। बहुत बड़ा बिग चेंजेस तुम्हारे लाइफ में आ रही है और मैं भी आ रहा हूँ या मैं भी आ रही हूँ तुम्हारे लाइफ में। सो जस्ट बी हैप्पी एंड जस्ट बी ओपन अप टुवर्ड्स द यूनिवर्स की रिसीव करो इसको। वो चाहते हैं कि आप इसको खुले आम से जो है रिसीव करना सीखो, आप ब्लेसिंग्स को रिसीव करना सीखो। ये उनकी फर्स्ट मैसेज है। और खुश रहना सीखो। वो चाहते हैं कि आप खुश रहो, जहाँ पे अभी हो तभी भी खुश हो और जब आप लोगों की यूनियन होगा तभी भी आप इतना ही खुश रहना। और क्या मैसेजेस है आपके फ्यूचर के स्पाउस, फ्यूचर स्पाउस की तरफ से? मैसेजेस नहीं, हम फर्स्ट चेक करेंगे कि उनका पर्सनालिटी कैसा है। तो ग्रुप नंबर 3 के लिए उनके फ्यूचर स्पाउस के रिगार्डिंग उनकी पर्सनालिटी कैसी है, उसके रिगार्डिंग कुछ कार्ड्स हम पहले पुल करेंगे। ग्रुप नंबर 3 के फ्यूचर स्पाउस के पर्सनालिटी के लिए हम कुछ कार्ड यहाँ पे लेंगे। हर्मिट, ग्रुप नंबर 3 के फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी हम यहाँ पे चेक करेंगे। द नाइट ऑफ स्वर्ड्स, ग्रुप नंबर 3 के फ्यूचर स्पाउस के और कुछ पर्सनालिटी यहाँ पे हम चेक करेंगे। जस्ट एक कार्ड और लेंगे। 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड द 5 ऑफ कप्स। आपके फ्यूचर स्पाउस एक ओल्ड सोल है, मैच्योर इनफ पर्सन है। अभी तो फ़िलहाल वो बहुत ही ज़्यादा मैच्योरिटी में है और बस यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज ये आ रही है कि आपकी फ्यूचर स्पाउस जो है वो आपके लिए एक बहुत अच्छा मेंटरशिप करेंगे,
आपके पूरे लाइफ टाइम के लिए अभी भी वो एनर्जेटिकली आपको गाइड कर रहे हैं। जैसे आपने फर्स्ट मैसेज ही सुना कि बस खुश रहो अपने लाइफ से, हैप्पी रहो अपने लाइफ से, ओपन आर्म से रिसीव करो जो भी ब्लेसिंग्स आ रही। तो आपके स्पाउस जो है इन फ्यूचर में भी जाके आपके लिए एक बहुत अच्छा गुरु का भूमिका निभाएंगे। जैसे हम टीचर होते हैं, हम फ्रेंड में भी अपने लिए एक गाइडर को सर्च करते हैं, हम हमारी फैमिली से भी गाइडेंसेस जो है वो लेते हैं बेस्ड ऑन उनके एक्सपीरियंसेस। हम हर किसी से कुछ ना कुछ गाइडेंस लेते रहते हैं बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंसेस, बेस्ड ऑन हमारे लाइफ के सिचुएशंस जो हैं। अगर हम कहीं पे भी फंसा हुआ महसूस करते हैं तो हम डेफिनेटली अपने फ्रेंड में, अपने पेरेंट्स में, अपने सिबलिंग्स में कुछ ना कुछ हम उनकी गाइडेंस लेते हैं, और अगर हमें अच्छा लगता है, फॉलो करने से उसका रिज़ल्ट मिलेगा ऐसा फील आती है तो हम वो भी करते हैं, राइट। तो आपके स्पाउस जो है वो आपको पूरी लाइफ टाइम इस छाया में रखेंगे कि वो आपके लिए एक बहुत बड़ा जो ट्री होता है ना, आपके लिए वो बहुत बड़ा ट्री है और वो बहुत नॉलेजेबल ट्री है। तो आप जब भी आप दोनों का यूनियन होगा तो आपको ऐसा फील होगा कि आपको एक छाँव मिल गया है। बहुत जो है धूप था, बहुत करारा धूप था, और अचानक से आपके लिए एक बहुत बड़ा पेड़ वहाँ पे खड़ा हो गया, एक बहुत बड़ा ट्री वहाँ पे मैनिफेस्ट हो गया, जिसके वजह से ना तो आपको बारिश में ज़्यादा तकलीफ़ होती है, ना तो आपको गर्मी में ज़्यादा तकलीफ़ होती है, ना तो आपको ठंडी में ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और उस पेड़ के वजह से आपको ठंडी छाँव भी मिलती है, आपको वहाँ का फल भी खाने के लिए मिलती है, वहाँ का फूल भी मिलता है। जैसे होता है ना एक बहुत बड़ा ट्री हम क्यों प्लांट करते हैं, क्योंकि हमें वहाँ से ऑक्सीजन भी मिलती है, हमें वेदर में भी वो बहुत अच्छा हमारे लिए लेके आता है। जो चेंजेस है वेदर के अकॉर्डिंग, वो प्लांट्स जो है वेदर को भी बहुत अच्छा मैनेज करते हैं प्लांट्स। तो कहीं ना कहीं वो आपके लाइफ में ऐसी बैलेंसिंग एनर्जी को ऐड करेंगी कि जैसे आपको बहुत एकदम से ठंडक फील हो जाएगी और एकदम से बहुत सिक्योर आप फील करोगे। तो आपकी फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी ऐसा इसीलिए है क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे डिफीट देखा है, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स देखा है, बहुत सारे हार देखा हुआ है, बहुत सारे इमोशनल ब्रेकडाउन के थ्रू वो गए हैं, और लिटरली बहुत एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं, बहुत एक्सपीरियंस सोल है। और ये सिर्फ इस लाइफ टाइम की बात नहीं हो रही, जैसे मैंने बोला वो ओल्ड सोल है। तो उन्होंने अपना ये एक्सपीरियंस जो है बहुत लाइफ टाइम से कैरी करके ला रहे हैं। उनके बहुत सारे लाइफ टाइम में ये पैटर्न उन्होंने देखा हुआ है, और बहुत सारे लाइफ टाइम में वो एक टीचर भी रह चुके हैं, और सेम एनर्जी को वो इस लाइफ टाइम में भी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। अगर उनकी आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी कराओ, अगर उनका आप आकाशिक रिकॉर्ड चेक करो, उनकी सोल की जर्नी चेक करो, तो डेफिनेटली ये चीज़ें आएगी आपके फ्यूचर स्पाउस में। और ये क्योंकि कलेक्टिव एनर्जी हो रही है तो मैं डेफिनेटली नहीं बोलूँगी कि हर किसी का फ्यूचर स्पाउस वही होगा, बट येस बहुत सारे कलेक्टिव एनर्जी में यही चीज़ें आ रही है। उन्होंने अपनी लाइफ में पास्ट टाइम में बहुत सारे फाइटिंग्स खुद से किया है। मुझे ऐसा दिखाई दे रही है जैसे उनकी फैमिली की तरफ से उतना सपोर्ट नहीं था, उनको स्ट्रगल जो है वो बचपन से ही करना पड़ा, चाहे वो मनी के लिए हो, चाहे अपनी जो है क्या बोलते हैं उसको, अपनी पावर या अपनी बचाव के लिए हो, कुछ ना कुछ उनको करना पड़ा है। बचपन से ही वो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर ज़बरदस्ती दिया गया। जैसे बच्चों को क्या होता है, खेलना होता है, पढ़ाई करनी होती है, घूमना फिरना होती है, मस्ती मजाक ये करना होता है। तो उस एज में जैसे उनके ऊपर बहुत सारे बर्डन्स आ गए, घर को संभालना है, फैमिली को संभालना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। सो इसके वजह से क्या होता है कि वो समय से पहले मैच्योर हो जाते हैं, और जिसके वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स तो उनके लाइफ में आता ही है डेफिनेटली। और बस क्योंकि मैच्योर इनफ हो जाते हैं समय से पहले, तो लाइफ को इतना एंजॉय नहीं कर पाते, पर उनकी नॉलेज जो है वो अमेजिंग होता है। और उनकी क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज में इतनी सारी नॉलेज उनको ऑलरेडी मिल गया है प्रैक्टिकल लाइफ से, तो वो जिसके भी लाइफ में जाएंगे उसके लाइफ में उजाला भर देंगे, क्योंकि इतनी सारी एक्सक्यूज़ मी, उनका कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा रहेगा यहाँ पे। सो यस, मुझे यहाँ पे ये मैसेज आ रही है कि आपके फ्यूचर स्पाउस चाह रहे हैं कि कुछ चीज़ें यहाँ पे अनफोल्ड रहे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में सब चीज़ें यहाँ पे रिवील ना हो, ताकि जब आप फ्यूचर में मिलोगे
तो आप लोगों के बीच में बातचीत करने के लिए बात हो, आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन के लिए कोई टॉपिक हो, आप लोगों के बीच में सरप्राइज एलिमेंट्स हो कि आप डे बाय डे उसको अनफोल्ड करो, अपने बारे में, अदर पर्सन के बारे में जानो और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट आए लाइफ में। सो येस, ये मुझे एक मैसेज यहाँ पे आ रही है, नॉट फॉर एवरीवन बट येस। आपके फ्यूचर स्पाउस यहाँ पे ये बता रहे हैं कि वो आपको बहुत ही ज़्यादा एडमायर करते हैं, आपकी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपको अपनी रोशनी के साथ मिलाना चाहते हैं, यानी कि वो आपको ग्रो करता हुआ देखना चाहते हैं, चाहे वो फिज़िकली हो, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो नॉलेज वाइज हो, चाहे कुछ भी हो। आपके लाइफ की जितना भी ड्रीम्स है, जितना भी डिज़ायर्स है, वो चाहते हैं कि आप वो सारी चीज़ें अचीव कर पाओ। और क्या मैसेजेस है, और मैं यहाँ पे देखूँगी कि अब क्या मैसेजेस है उनकी तरफ से। ये तो लिटरली हमने उनकी पर्सनैलिटी देखा है, राइट। आपकी फ्यूचर स्पाउस बहुत हार्ड वर्किंग है, मना नहीं करने वाली, यहाँ पे बहुत हार्ड वर्किंग है। और क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको समय से पहले मिल गया था, तो डेफिनेटली उनके लाइफ में भी बहुत सारे कार्मिक लेसन्स थे जो ख़त्म हो रहे हैं, और जब ख़त्म होगा तभी आपका यूनियन होगा। मुझे यहाँ पे एक गाइडेंस ये आ रही है। और इसके साथ ही वो अपने आप को, अपने काम को और आपको लेके बहुत प्रोटेक्टिव रहने वाले हैं। यहाँ पे मैं ओवर पॉजिटिवनेस नहीं बोलूँगी, बट प्रोटेक्टिव हैं, वो प्रोटेक्टिव हैं और वो हमेशा ये चीज़ें आपको शो करेंगे, आपको सिखाएंगे कि अपनी एनर्जी को कैसे प्रोटेक्ट करनी चाहिए और कैसे दूसरों से अपने आप को बचाना चाहिए, अपनी काम को, अपने पावर को, अपने पोजीशन को, अपनी हेल्थ को दूसरों से कैसे सेफ रखनी चाहिए। ये सारे लर्निंग्स वो आपको देंगे, क्योंकि उन्होंने खुद ने ये सारी चीज़ों को डिस्कवर किया है। अब उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस है तो वो चेक करेंगे। ग्रुप नंबर 3 के फ्यूचर स्पाउस की तरफ से कोई मैसेजेस है तो हम चेक करेंगे। और यहाँ पे मुझे एक और गाइडेंस ये भी आ रही कि आप शायद, मेरे जो व्यूअर्स हैं वो बहुत चाइल्डिश है या लाइफ को एंजॉय करने में बिलीव करते हैं, लाइफ को जीने में बिलीव करते हैं। और ये आपका जो क्वालिटी है वो, क्योंकि उनका बचपन उनसे छिन गया था, सो जब आपकी एंट्री उनके लाइफ में होगी सो वो फिर से उनकी बचपन को जिएंगे, यानी कि उनका इनर चाइल्ड इश्यूज़ जो था वो भी हील होना स्टार्ट हो जाएगा। कहीं ना कहीं वो सप्रेस होके बैठा था, वो कम्प्लीटली हील नहीं हुआ था। जब आपकी एंट्री होगी तो आपकी खुश रहने की वजह से, आपके एटीट्यूड के वजह से, आपकी बिहेवियर की वजह से, आपके लाइफ को देखने का नज़रिया की वजह से वो बहुत ज़्यादा हील हो जाएंगे, और इसलिए वो आपको थैंक यू भी बोल रहे हैं यहाँ पे। और फ्यूचर में भी ऐसा हो सकता है कि बहुत बार वो आपको थैंक यू बोले, और बहुत सारे फॉर्म में आपको थैंक यू बोले, कभी गिफ्ट देके, कभी आपको घुमाने लेके जाएंगे, कभी आपकी तारीफ़ में कविता लिख दिया। ये सब भी आपके लाइफ में होगा आफ्टर मैरिज। सो उनकी तरफ से और क्या मैसेजेस है फॉर मेरे ग्रुप नंबर 3 के लिए, उनके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से और क्या मैसेजेस हैं। द एम्परर एंड द स्टार एंड द हैंगमैन। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सैक्रिफाइस किया हुआ है, इसीलिए वो सैक्रिफाइस वर्ड का मीनिंग जानते हैं, और वो चाहते हैं कि आपके लाइफ में इतना सैक्रिफाइस ना हो, आप इतना सैक्रिफाइस ना करो। वो चाहते हैं हमेशा कि आपको खुश देखना, और वो चाहते हैं कि आप जो ड्रीम देखा हुआ है उसको आप पालो, जो खुशी आपके हक की है वो आप पाओ। लिटरली वो आपके हक के लिए यहाँ पे स्टैंड आउट करेंगे, वो हमेशा आपके पीछे एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह खड़े रहेंगे। इसीलिए आपको यहाँ पे गाइडेंस यही मिल रहा है डिवाइन की तरफ से कि आपके पास जो स्ट्रेंथ पॉइंट है, यानी कि जो खुश रहने का, खुश मिजाज होने का, लाइफ को एंजॉय करने का, लाइफ को एक अलग प्रॉस्पेक्टिव देने का, तो ये सारी क्वालिटीज़ जो आप में हैं वो आप उनके लाइफ में जाके वो कलर्स आप भरो, क्योंकि उनके लाइफ बहुत कलरलेस है, बहुत एक ब्लैक एंड वाइट जैसा उनके लाइफ है। सो आपकी कलर्स उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा कलर भरेगा, और इसके वजह से वो बहुत हील होंगे और आप भी बहुत हील होंगे। क्योंकि यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रही है जैसे आप
अपने आप को कम समझ रहे हो, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये चीज़ें चल रही है जैसे कि मैं इतनी चाइल्डिश हूँ इसीलिए शायद लोग मुझे सीरियस नहीं लेते, मैंने अभी तक कुछ अचीव नहीं किया है लाइफ में शायद इसलिए मुझे लोग इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, मेरी ये जो एटीट्यूड है शायद इसी की वजह से मैं अभी तक सक्सेस नहीं बन पाया हूँ या सक्सेस नहीं बन पाई हूँ। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि यही डिवाइन का प्लान है कि जब आप दोनों मिलोगे तो डेफिनेटली करियर में तो सक्सेस होगा ही, पर्सनालिटी में सक्सेस होगा ही, पर एक दूसरे का जो स्ट्रेंथ है वो आप दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करोगे और उससे दोनों की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। मुझे यहाँ पे और एक चैनलिंग हो रही है कि शायद आपके पार्टनर या आप दोनों में से कोई लॉर्ड विष्णु के भक्त हो सकते हो, डिवोटी हो सकते हो, उनकी कोई एक फॉर्म के डिवोटी हो सकते हो, या फिर लॉर्ड जो बुद्धा है, बुद्धा जी के कोई हीलिंग मोडालिटीज़ आप करते हो, बुद्धा जी के कोई जो कॉन्सेप्ट है उसके साथ कनेक्टेड हो सकते हो, जो लाइफ फिलॉसफी है उसके साथ कनेक्टेड हो सकते हो। मुझे ये गाइडेंस आ रही है। अब हम यहाँ पे टाइम फ्रेम चेक करेंगे, देन अगर और कुछ गाइडेंस ऐसा तो वो भी हम देखेंगे। सो ग्रुप नंबर 3 के लिए कब तक उनकी यूनियन पॉसिबल है और इज़ देयर एनी टाइम फ्रेम? द सिचुएशन विल इम्प्रूव एंड वेट। सो अभी आप लोगों के लिए टाइम फ्रेम नहीं है, आप दोनों को मुझे यहाँ पे द सिचुएशन विल इम्प्रूव के लिए एक गाइडेंस चाहिए। यस, द सिचुएशन विल डेफिनेटली इम्प्रूव एंड आप लोगों का यूनियन बहुत ही जल्दी होगा, बहुत अच्छे से होगा, बहुत अच्छी तरीके से होगा, पर अभी के लिए कोई टाइम फ्रेम अवेलेबल नहीं है। इट मीन्स कि टाइम इज़ देयर, जस्ट वेट करो, सरेंडर करो एंड जस्ट हैव फेथ कि सिचुएशन डेफिनेटली इम्प्रूव होगा। मैं यहाँ से एक और गाइडेंस लेना चाहती हूँ कि सिचुएशन विल इम्प्रूव, ये मैसेज क्यों आया है, ये मैसेज हमें क्या बताना चाहता है, कि लिटरली क्या मैसेज है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव इज़ टॉकिंग अबाउट विच सिचुएशन एंड व्हेन इट विल इम्प्रूव। कॉम्प्रोमाइज, ओके, लेट गो। जब आप लेट गो करना सीख जाओगे, चाहे लोगों की बातों का, चाहे अच्छा मुझे यहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल सा सर्कल दिखाई दे रही है। डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग इधर हीलिंग ले रहे हो, रेकी हीलिंग हो गया, प्राणिक हीलिंग हो गया, साउंड हीलिंग हो गया, कुछ ना कुछ आप एनर्जीज़ के साथ वर्क कर रहे हो या फिर आप किसी से सर्विस ले रहे हो। सो बहुत अच्छी बात है, करते रहो। आपकी चक्रास अलाइनमेंट में आ रही है, आपकी क्राउन चक्रा, आपकी हार्ट चक्रा, ये सारी चक्रास जो है बैलेंसिंग एनर्जी के साथ साथ यूनिवर्स की कॉस्मिक एनर्जी के साथ कनेक्ट होने के लिए भी बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखो, हेल्दी कॉम्प्रोमाइज़, अगेन हेल्दी बाउंड्रीज़ अपने तरफ करना सीखो, ताकि लोगों की जजमेंट, लोगों की बातें आपको ज़्यादा खटके नहीं। और जिस टाइम पे आप लेट गो करना सीख जाओगे, लेट गो मेडिटेशन, फॉरगिवनेस मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें आप करना स्टार्ट करो आज ही से, ताकि ये जल्दी चीज़ें इम्प्रूव हो जाए और आप अपने डिवाइन काउंटर पार्टनर से जल्दी मिल जाओ। इसी के साथ ही मैं यहाँ पे और कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस है तो वो भी चेक करना चाहूँगी। और लास्ट एक कार्ड से हम देखेंगे कि आपकी डिवाइन काउंटर पार्टनर की तरफ से और कुछ मैसेजेस हैं। ग्रुप नंबर 3 के डिवाइन काउंटर पार्टनर, उनके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से और कुछ मैसेजेस है। तो हीलिंग, यही आना चाहती थी, हीलिंग। मैंने बोला ना, आप हीलिंग ले रहे हो और बहुत अच्छी बातें हैं। जो भी पास्ट के गिल्ट है, जो भी प्रॉब्लम आपके लाइफ में हुआ है, उससे सीख लो और उससे हील करो अपने आप को। ज़्यादा अगर स्ट्रेसफुली काम करते जा रहे हो कंटिन्यूसली, तो आपके फ्यूचर स्पाउस बता रहे हैं कि कोई फ़ायदा नहीं है। अपने आप के ऊपर फोकस करो ज़्यादा, रादर दैन कि आप दूसरों के ऊपर ज़्यादा फोकस करो, दूसरों की बातों को ज़्यादा अडेप्ट कर लो, दूसरों के हिसाब से चलने लग जाओ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जैसे हो वैसे ही अपने आप को प्राउड महसूस कराओ, वैसे ही अपने, इतना ज़्यादा सेल्फ सैबोटेज की एनर्जी में नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं जाना। यही मैसेज है आपके डिवाइन काउंटर पार्टनर की। सिर्फ हीलिंग करते जाओ, जो भी आपके दिमाग में पास्ट के थॉट्स है, प्रॉब्लम्स है, उसको हील करते जाओ।
जितना आप खुद को हील करोगे उतना आपके पार्टनर भी एनर्जेटिकली हील हो जाएंगे, ठीक है। तो और 2 चार्म में से मैं लेना चाहूँगी कि और कुछ लास्ट कुछ मैसेजेस है आपके डिवाइन काउंटर पार्टनर से, फ्यूचर स्पाउस से कुछ मैसेजेस है फॉर ग्रुप नंबर 3। ओके, ये अगेन बात कर रही है कि अपनी ख्वाहिशों को दबाए मत रखो, अपने ड्रीम के ऊपर वर्क करो, अपनी लाइफ के ऊपर वर्क करो एंड अपनी लाइफ को स्पेस दो। यहाँ पे एक बात मैंने कंटिन्यूसली चेक किया कि आपके डिवाइन काउंटर पार्टनर की लाइफ बहुत ब्लैक एंड वाइट है, कलरलेस है। आपकी लाइफ एक्चुअली बहुत कलरफुल है। आपकी क्वालिटीज़, आपकी पर्सनालिटी बहुत ही ज़्यादा कलरफुल है, आपको कलर्स बहुत पसंद है। पर क्योंकि लोग बता रहे हैं कि ये क्या बिहेवियर है, लोग बता रहे हैं कि आप अच्छे नहीं हो, आप कंप्लीट नहीं हो, इस वजह से आप लोगों की बातों को अडेप्ट कर लेते हो। तो आपकी डिवाइन काउंटर पार्टनर जो आपके फ्यूचर स्पाउस है वो आपको यही बताना चाहते हैं कि लोगों की बातों को छोड़ो, तुम जैसे हो बहुत अच्छे हो। अपनी पावर को जानो, अपनी स्ट्रेंथ को जानो, अपनी स्ट्रेंथ और पावर को यूटिलाइज़ करके कुछ अमेजिंग सा क्रिएट करो ताकि सब लोग चकाचौंध रह जाए और सब लोग देखते रह जाएँ। सो येस, अपने आप को बस हील करते जाओ और जैसे हो वैसे रहो, बदलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो बोलना है बोलने दो लोगों को, लेट गो करो एंड आगे बढ़ते जाओ, ये उनका बेसिक मैसेज है, ठीक है। सो येस, आई थिंक आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फॉर पर्सनल रीडिंग, पर्सनल स्ट्रीम बुकिंग आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल ID स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को अच्छे से चेक करना, वहाँ पे अदर वीडियोज़ के भी लिंक है। अगर न्यू हो मेरे चैनल पर तो डेफिनेटली सब्सक्राइब के साथ साथ अदर वीडियोज़ भी आप देख सकते हो फॉर योर गाइडेंसेस, उससे भी गाइडेंस ले सकते हो। एंड यस, तो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।